है। मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। यही अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो ध्रुव राठी है वो कैसे आपको इस्लाम से दूर कर रहा है, अल्लाह से दूर कर रहा है। क्योंकि आज ध्रुव राठी इतना ज़्यादा फेमस है कि वो जो कुछ भी बताते हैं, जो कुछ भी वो कहते हैं अपने वीडियो के थ्रू, तो उसे लोग आंख बंद करके उसे फॉलो करते हैं, उसे मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लिप को देखिए। Do you believe in God? If yes, then is it formless or not? Do you believe in any religion? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। यही कारण तो इस क्लिप में साफ साफ कह रहा है कि वो अल्लाह को नहीं मानता। मतलब वैसे भी जो है वो नहीं मानता है कि अल्लाह है या गॉड है या भगवान है। मतलब वो ईमान वाला नहीं है, वो बस साइंस को मानता है। ठीक है, कि ये सारा जो निज़ाम बना है वो साइंस के थ्रू बना हुआ है। उसका कहने का मतलब नौज़बिल्ला उसका ये कहना है कि अल्लाह नहीं होता है। ठीक है, तो इस पे जो है वो जाकिर नायक साहब उसको क्या कहते हैं, इसको इसके बारे में थोड़ा इस क्लिप के थ्रू देखते हैं। ये चांद जो है, चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी है? रिफ्लेक्टेड है। कभी पता चला? यस्टरडे, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले। उस पर बहस नहीं करेंगे। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले लिखा है, सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में, कि ये चांद और सूरज की खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी बोरोड है, ली गई है, या रिफ्लेक्टेड है, नूर या मुनीर। अब इनके अलावा जाकिर नायक साहब के अलावा जो मुफ्ती सलमान अज़हरी है वो क्या कहते हैं अल्लाह के कुदरत के बारे में। ठीक है, जो ध्रुव राठी का जो है उसको रिप्लाई में क्या कहते हैं जो है सलमान अज़हरी साहब, तो इस क्लिप में आप देखिए। ये इस्लाम ये है जिसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा होगा। उससे कोई लम यलिद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ, और ना वो किसी से पैदा हुआ। यहाँ खत्म हो गई बात। इसके बाद हम डॉक्टर असरार साहब जो है वो क्या रिप्लाई देते हैं ध्रुव राठी के इस पे। तो इस बात पे भी देखिए कि ये डॉक्टर असरार साहब ध्रुव राठी को क्या कहते हैं। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो, ऐलान कर दो, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकेला है, अहद। अल्लाह एक नहीं, एक तो वाहिद से का तर्जुमा होगा, अल्लाह वाहिद, अहद, अकेला, तन्हा। इनके अलावा दो और फेमस जो है डॉक्टर जो है तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील, वो क्या कहते हैं ध्रुव राठी के इस बयान पे। मतलब जो वो कहते हैं कि अल्लाह बरहक वो नहीं मानते कि अल्लाह एक है, तो उस पर मतलब अल्लाह ही नहीं है ये मानते हैं नौज़बिल्ला वो। तो इस पे क्या कहते हैं डॉक्टर तारिक जमील साहब है, वो क्या कहते हैं। एक अल्लाह है जिससे सारे मसाइल आपके हल हों। सारे इकट्ठे होके इकट्ठा मुझसे सवाल करो। अब हम लास्ट बार देखते हैं कि जो है मुफ्ती तारिक मसूद वो क्या कहते हैं ध्रुव राठी को, किस तरह वो रिप्लाई दिए। ये खुद बहुत बनी है। ये जो एथियस लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना, ध्रुव राठी का नाम सुना होगा आपने, बहुत अच्छे फेमस मशहूर आदमी है। मैं भी उनके क्लिप देखता हूँ, बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, बहुत जानदार, शानदार, मज़ेदार और बहुत फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। लेकिन ध्रुव राठी साहब ने एक गड़बड़ करना शुरू कर दी है, खुदा के वजूद का इनकार। मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखा आपने, ध्रुव राठी का कहना यह है कि ये अल्लाह या गॉड या भगवान ये कुछ नहीं होता, ये सारा एक साइंस का ये है, तो ये कुछ नहीं होता, वो साफ ही नहीं मानता है। ठीक है, तो ऐसे में वो जो बात कहेंगे तो वो एथिस्ट कहलाएगा। मतलब जो कुछ नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता, वो एथिस्ट कहलाएगा। मतलब उसका कहना यह है कि मतलब नौज़बिल्ला होते ही नहीं है खुदा। तो ये सारे जो आइडियाज़ हैं वो एथिस्ट लोग रखते हैं। तो एथिस्ट और जो अपने वीडियो में बताते हैं वो सारे आइडिया बताते हैं, क्योंकि वो जिसको मानते हैं वही सारे आइडिया वो बताएंगे ना। तो इस तरह आपके जो मतलब फ्यूचर वाले लोग हैं, मतलब हमारे जो
बाल बच्चे होंगे तो उसके अगर हाथ में मोबाइल है और वो फॉलो भी करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है, और इस तरह वो जो है वो जितना भी पॉइंट बताते हैं कि लोग उसको सच मानते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर कहीं ना कहीं हमारा नेक्स्ट जनरेशन उस तरफ जा सकता है। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि ऐसे लोगों को फॉलो ना करें, ऐसे लोगों का वीडियो ना देखें। जो बात वो पॉलिटिकली कहता है ठीक है, वहाँ तक सही है, अगर जो जिसमें वो दुनिया और दीन मतलब साइंस के बारे में बताता है तो जहाँ तक वो गलत है। तो इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और